दोस्तों आज हम गंगा नदी के ऐसे 40 रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो आपको कभी पता नहीं थे, जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गंगा नदी भारत की लोकप्रिय और प्रसिद्ध नदी है, इसलिए गंगा नदी के रोचक तथ्य भी अद्भुत हैं। जैसे गंगा नदी का पानी सालों साल क्यों नहीं सड़ता है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, गंगा नदी कहाँ से निकली है, गंगा नदी के किनारे रहकर किस महर्षि ने रामायण की रचना की थी, गंगा जल पीने से कौन कौन सी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। ऐसे 40 रोचक तथ्यों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहला पॉइंट है, गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सिंचती है। दूसरा पॉइंट है, गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के जिला उत्तरकाशी के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है, गंगा नदी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है तथा इसकी उपासना मां देवी के रूप में की जाती है। चौथा पॉइंट है, गंगा नदी में मछलियों की 140 प्रजातियां, 35 सरीसृप तथा इसके तट पर 42 स्तनधारी प्रजातियां भी पाई जाती है। पांचवा पॉइंट है, भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को सन 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। छठा पॉइंट है, गंगा नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, फरक्का बांध और टिहरी बांध। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, एग्जाम में भी कई बार देखने को मिला है। सातवां पॉइंट है, गंगा नदी का इलाहाबाद के प्रयाग में यमुना नदी से संगम होता है। आठवां पॉइंट है, गंगा नदी के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। गंगा नदी कहां से निकलती है, उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। तो 3140 मीटर की ऊंचाई किसकी है, गंगोत्री स्थान से, जहां से गंगा नदी निकलती है। इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट और है कि गंगा नदी जब गंगोत्री से निकलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तो इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन से भी वेरी आईएमपी हो जाएगा। 9वां पॉइंट है, ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी तक गंगा यमुना प्रवेश घन वनों से ढका हुआ था। 10वां पॉइंट है, गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल पर बनने वाले मुहाने को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चंस हैं। गंगा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है, तो सुंदरवन का डेल्टा बांग्लादेश में बनाती है। जब बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं उसके पहले बांग्लादेश में सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। 11वां पॉइंट है, गंगा नदी पर बना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बहुत सी प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। 12वां पॉइंट है, गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में दलदल तथा झीलों के कारण यहाँ लेग्यूम, मिर्च, सरसों, तिल, गन्ना और जूट की बहुतायत फसल होती है। 13वां पॉइंट है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ था। पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ था। राजा भगीरथ की सालों की तपस्या के बाद गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। 14वां पॉइंट है, पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। 15वां पॉइंट है, गंगा नदी के किनारे रहकर महर्षि वाल्मीकि ने ग्रंथ रामायण की रचना की थी। हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या था कि किस महर्षि ने गंगा नदी के तट पर रहकर रामायण की रचना की थी, तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमें मिल रहा है। गंगा नदी के किनारे रहकर महर्षि वाल्मीकि ने महाग्रंथ रामायण की रचना की थी। 16वां पॉइंट है, पूरी दुनिया में केवल गंगा नदी ही एकमात्र नदी है जिसे माता के नाम से पुकारा जाता है। 17वां पॉइंट है, ऋग्वेद, महाभारत, रामायण एवं अनेक पुराणों में गंगा को पुण्यशीला, पापनाशिनी, मोक्ष प्रदायिनी, श्रेष्ठा एवं महानदी कहा गया है। संस्कृत के कवि जगन्नाथ राय ने गंगा की स्तुति में श्री गंगा लहरी नामक काव्य की रचना की है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 18वां पॉइंट है, गंगा जल की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गंगा का पानी कभी भी सड़ता नहीं है। अगर इसे आप सालों
तक एक बोतल में भरकर भी रखेंगे तो भी यह कभी नहीं सड़ता है। 19वां पॉइंट है, भारतीय हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि यदि किसी को मृत्यु के समय गंगा जल पिलाया जाए तो मरने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 20वां पॉइंट है, अमेरिका को खोजने वाला कोलंबस गंगा की तलाश में भटकते हुए मार्ग खो बैठा था। 21वां पॉइंट है, आईने ए अकबरी में लिखा है कि बादशाह अकबर पीने के लिए गंगा जल ही प्रयोग में लाते थे। इस जल को वह अमृत कहते थे। तो दोस्तों आज के लिए मैंने आपको 20 पॉइंट बताए हैं। अगले 20 पॉइंट में आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक स्टडी पॉइंट 6 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस स्टडी पॉइंट 6 चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप स्टडी पॉइंट 6 चैनल से जुड़ जाए, ताकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस, सारे वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।